दोस्तों, वैसे तो आपने सड़कों पर तमाशा करने वालों को देखा ही होगा, जो अपना हुनर दिखाकर पैसा कमाते हैं और लोग इनसे एंटरटेन होकर इन्हें पैसे भी दे देते हैं। और ये दिखने में आसान सा लगता है, लेकिन स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के माहिर टैलेंटेड स्ट्रीट परफॉर्मर्स को, जो बहुत लाजवाब हैं और जिनकी स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जेसी वेलेंस। दोस्तों, जेसी वेलेंस ने अपनी अद्भुत कलाबाजी के चलते एक ऐसा जादुई कालीन बनाया है जो हवा में उड़ता है, और इन्होंने अपनी इस अनोखी फोटोग्राफी स्किल के जरिए दुनिया भर में नाम कमाया है। ये जैसे अपने आप को हूबहू एक अलादीन की तरह बना लेते हैं और सड़कों पर अपनी जादुई कालीन से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और इनके इस परफॉर्मेंस को देखने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे अपनी नजर नहीं हटा पाता। कट इन हाफ। दोस्तों, ये व्यक्ति आपका दिमाग हिला सकता है, क्योंकि ये दुनिया का काफी फेमस मैजिशियन है जो लोगों को सड़कों पर अपने परफॉर्मेंसेस को दिखाते हैं, और ये व्यक्ति अपने मैजिक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनके कट इन हाफ को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, और ये सड़कों पर हिडन कैमरा लगाकर कई तरह की वीडियोस क्रिएट करते हैं, और रास्ते में चलते चलते लोग इनको देखकर काफी डर भी जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मैजिशियन को देखकर कंफ्यूज हो गए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। ट्रॉय जेम्स। दोस्तों, ये व्यक्ति अपने शरीर के हिस्सों को इस तरह मोड़ता है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये कर पाना नामुमकिन सा है। ये बिना किसी दर्द के अपने हाथों को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, और इनकी बॉडी में काफी गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है, और इन्होंने अपने इसी टैलेंट के चलते कई सारी मूवीज और टीवी शोज में भी काम किया है। आपको बताएं, अगर कोई भी साधारण व्यक्ति इनकी नकल करने की कोशिश करे तो उसकी हड्डियां जरूर टूट जाएंगी, और ये काम ये काफी आराम से अपने शरीर को उल्टा करके सीढ़ियों में से भी उतर सकते हैं। इन्होंने अपने टैलेंट को अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में भी पेश किया था, और उन्हें बहुत सारी हॉरर मूवीज में काम करने का मौका मिला। कॉन्टैक्ट जगलिंग। दोस्तों, सड़कों पर इस तरीके का परफॉर्मेंस करना कोई आम बात नहीं है। ये व्यक्ति काफी जबरदस्त करतब दिखाता है, जिसको देखने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति का फैन हो जाता है। इस तरह के करतब को देखकर ऐसा लगता है मानो ये बॉल हवा में उड़ रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बॉल हवा में नहीं लटक रही होती, ये उस व्यक्ति के हाथ में ही होती है, और ये उस बॉल को इतनी सफाई से घुमाता है कि सामने वाले व्यक्ति को देखने में ऐसा लगता है जैसे बॉल हवा में उड़ रही हो। और इस कला को सीखने में इस व्यक्ति को काफी समय भी लग गया था, और ये व्यक्ति इस बॉल को अपने शरीर के किसी भी हिस्से से लगा सकता है, और ये व्यक्ति इस कला को बहुत ही सफाई से करता है, और सामने वाले को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। उर्वार अर्नसन एंड एड्रिमा पोडोसन। दोस्तों, ये कहानी दो बदकिस्मत लोगों की है। अर्नसन, जिसे लगभग 1000 से भी ज्यादा स्काई डाइविंग जंप का अनुभव था, एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट एंड्रिमा के साथ हवाई जहाज से जंप कर दिया, और जमीन पर उतरने के लिए पहले से ही इनके कुछ साथी एक जगह उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर होने के बावजूद इन दोनों का कुछ अता पता नहीं चला, और थोड़े समय बाद जमीन पर मौजूद लोगों ने उनकी तलाश शुरू कर दी, और तय जगह से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों की लाश मिली। जेन विकर। विंग वॉकिंग इस दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। प्लेन पर लगे विंग्स यानी पंखों पर बिना किसी सुरक्षा के करतब करना, इसे विंग वॉकिंग का नाम दिया गया है। जेन विकर नाम की यह महिला एक महान विंग वॉकर थी। उन्होंने ये तक तय कर लिया था कि वो अपने मंगेतर से विंग वॉकिंग के दौरान ही शादी करेंगी। लेकिन 2013 में एक शो के दौरान, जहां हजारों की संख्या में क्राउड जेन को देखने के लिए मौजूद थी, वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। असल में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अचानक से पायलट का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रहा और प्लेन जमीन पर टकराया। प्लेन के इस विस्फोट में जेन और पायलट दोनों की मौके पे ही मौत हो गई, और हजारों दर्शक हादसे में बस दर्शक बनके ही रह गए और कुछ नहीं कर सके। कार्ल वेलिंडा। दोस्तों, रस्सी पर चलने की यह कला निक को विरासत में मिली थी। निक कार्ल वेलिंडा के पोते थे। कार्ल अपने युग के जाने माने स्टंटबाज हुआ करते थे। बड़ी बड़ी इमारतों पर लगी रस्सियों पर वो आसानी से चल लेते थे, लेकिन वो दिन अलग ही था जब कार्ल का ये परफॉर्मेंस जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुआ। उम्र के 73वें साल कार्ल 2 इमारतों पर बंधे 121 फीट लंबी रस्सी पर चलकर अपना एक और कारनामा पूरा करने वाले थे, लेकिन उस दिन हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी, और इस कारण रस्सी भी काफी ज्यादा हिल रही थी, और कार्ल रस्सी पर अपना संतुलन बनाने में असफल रहे और नीचे जमीन पर आ गिरे।
और ऊंचाई इतनी थी कि काल के बचने की उम्मीद ही नहीं थी, और यही वजह थी कि जो काल को मृत घोषित कर दिया गया। कैलेब मूर। दोस्तों, ये व्यक्ति एक बेहद ही प्रतिभाशाली इंसान था। स्नो मोबाइल के जरिए स्टंट करने के मामले में शायद ही कोई इंसान उनका हाथ पकड़ पाता, लेकिन 2013 के एक्स गेम्स के दौरान इनका किया गया स्टंट इनकी जिंदगी का आखिरी स्टंट साबित हुआ। कैलेब को स्नोमोबाइल चलाते हुए बैकफ्लिप परफॉर्म करना था, लेकिन बैक जंप के दौरान लगाया गया अनुमान गलत साबित हुआ और कैलेब स्नोमोबाइल के नीचे गिर गए। और बस इतना ही नहीं, भारी भरकम स्नोमोबाइल कैलेब के ऊपर गिर गई थी और इस कारण कैलेब को अच्छी खासी चोट भी आ गई। हालांकि अस्पताल में कैलेब के ऊपर कई सारी सर्जरी की गई, लेकिन वो इतने खुशनसीब नहीं थे और उनकी जिंदगी नहीं बच सके। पेवल केशन। फ्री रनिंग और पार्कोस। खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस खेल के इस दुनिया में लाखों दीवाने हैं। ऊंची ऊंची इमारतों और घरों की छतों से होकर दौड़ना मानो दिल की धड़कन और सांसें रोक देता है। पेवल कैशिन नामक रशियन स्टंटमैन को भी फ्री रनिंग और पार्कओवर का शौक था। ऊंची ऊंची दीवारों से होकर जान हथेली में लेकर दौड़ने वाले पॉल की वीडियोस ने इंटरनेट पर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। पॉवेल के अनोखे कारनामों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन एक दिन पार्कओवर के दौरान हादसे में पॉवेल 16 फीट ऊपर एक इमारत से नीचे गिर गए और चल बसे। ये सारा वाकया पॉवेल के दोस्तों ने फिल्मा लिया था। पॉवेल की मौत के बाद उसकी फैमिली ने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया ताकि कोई भी इंसान इस हादसे से सीख ले और इस तरीके के खतरनाक स्टंट्स बिल्कुल ना करे। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देखना पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले।